नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शहरी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। हमारा प्रोग्राम लाइव होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो इंशाअल्लाह आपके सवालात हम लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी प्रोग्राम में जो है आपके सवाल का जवाब दे सकें। ठंडी के मुतालिक मैंने जब ये ठंडियाँ शुरू हुई थी तो अपने प्रोग्राम में मैंने काफ़ी हद तक जितने भी नुस्खे हम इस्तेमाल करते हैं तो मैंने उस सब के बारे में आपको मालूमात दी और कुछ जड़ी बूटियों के बारे में भी आपको बताया। इंशाल्लाह आज 2-4 जो जड़ी बूटियाँ हर्ब्स होते हैं इंशाल्लाह उसके बारे में और मालूमात देने की कोशिश करूँगी। जो हमारे 2-3 चीज़ तो ऐसी होती है जो हमारे घरों में मौजूद होती है, हमारे किचन में होती है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं इंशाल्लाह और कौन सी बीमारी में ये फ़ायदा आपको पहुँचाएगी इंशाल्लाह, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो ये है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि ख़ास करके आज के माहौल में जो है अपने छोटे बच्चों का बहुत ख़ास करके ख़याल रखें, क्योंकि जो जवान बच्चों में जो यंग बच्चे हैं, जो स्पेशली जो सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, माँ बाप को बिल्कुल भी पता नहीं होता, जो पिक एंड ड्रॉप नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी इससे उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके बच्चे ऐसा कुछ करते होंगे, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। जो बच्चे जो वेप का इस्तेमाल करते हैं, जो सिगरेट नोशी की जगह जो नई चीज़ आई हुई है और हर कोई उसको इस तरह इस्तेमाल कर रहा है कि इससे कोई भी ख़राबी नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। यहाँ तक कि जो बच्चियाँ हैं कम एज की वो भी इसका इस्तेमाल कर रही है और जो बच्चे हैं लड़के वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात मैंने ये देखी कि जो यंग जो बच्चे सेकेंडरी के बच्चे जो 13, 14, 15 साल के अंदर जो बच्चे हैं वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जब वो अपने छोटे भाई बहनों को जब पिकअप करने जाते हैं तो वो जो पीते हैं वो कुछ ऐसे हैं, एशियन में भी मैं यही कहूँगी कि वो अपने जो छोटे भाई बहन हैं जो ईयर 4th में 5th में, वो उनको भी जो है उसका इस्तेमाल करने देते हैं। वो ज़िद जब करता है या फिर वो परेशान कर रहा है, बार बार उनसे सवाल कर रहा है, और ये चीज़ मेरी आंखों देखा है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि प्लीज़ अपने घर में ज़रूर ध्यान दें कि कोई ऐसी तो बात नहीं हो रही है जिससे हम गफलत में बैठे हुए हैं। अपने बच्चों के पॉकेट वगैरह जो है चेक किया कीजिए, अपने बच्चों के स्कूल बैग चेक किया कीजिए, स्पेशली जो सेकेंडरी में हैं। और अगर कोई बच्चा अपने छोटे भाई बहनों को पिकअप करता है तो प्लीज़ उनसे भी ज़रूर सवाल करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत लोग वैसे, लेकिन क्योंकि हालात वैसे चल रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे मज़हब के लोग हैं, इसका इस्तेमाल उनके लिए बहुत आम बात है, उनके लिए कोई गलत बात नहीं है। वो अपने छोटे भाई बहनों को भी इसका इस्तेमाल करने दे देते हैं। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे जो बाकी लोग बैठे हुए रहते हैं, बहुत से कम लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं बच्चों को, लेकिन मैंने देखा है अक्सर अगर टीचर्स होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो वो बिल्कुल मना करती हैं दूसरे बच्चों को भी। और जो देख रहे होते छोटे बच्चे, स्पेशली जो हमारे बच्चे जो वहाँ पर होते हैं और जो देख रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता, उनके लिए ये बहुत कूल होगा, बहुत अच्छी चीज़ होगी, ये सिगरेट नोशी नहीं है, उनके लिए एक डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ये। तो प्लीज़ अपने बच्चों से ज़रूर ज़िक्र किया कीजिए। जो बच्चे बस में आते हैं, जो ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनके अगर दोस्त फ्रेंड सर्कल्स में अगर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो ज़रूर उनके बारे में पूछें और इसकी जो बुराई हो सकती है, इससे जो बीमारी लाहक हो सकती है बच्चों को, उसके बारे में उनको अवेयरनेस दीजिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंस है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि हम जो दिखाते हैं बच्चे वही देखते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि नहीं मेरे बड़े भाई बहन अगर इसका इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि बहुत ही अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि लड़कियाँ इस्तेमाल कर रही है, उन्होंने जो है स्कार्फ पहना हुआ है, हिजाब पहना हुआ है, हिजाब से मुराद है दुपट्टा पहना हुआ है, पर वो लोग इसका जो है वेप का इस्तेमाल कर रही है। और अब मुझे नहीं पता कि उनके घरों में ये बात पता है या नहीं पता है, तो प्लीज़ अपनी बच्चियों पे भी ख़ास करके ध्यान दें, क्योंकि ऐसे अक्सर अभी देखा जा रहा है कि बच्चे सडनली स्कूल से आके जो है उनकी जो है सांस चलने लग जाती है और बहुत
और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, काँपना शुरू हो जाते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हालांकि वो अपने पेरेंट्स के सामने सच बात नहीं बता सकते हैं कि वो क्या बाहर कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख़याल रखिए और प्लीज़ अपने बच्चों से ज़रूर सवाल करें। और दूसरी बात ये है कि अक्सर आपने देखा है कि हादसे होते रहते हैं, स्पेशली जो है स्कूल की बच्चियों के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं। तो ज़रूर उनके फ्रेंड सर्कल का पता लगाया कीजिए कि जो फ्रेंड्स के साथ हमारे बच्चे जो आ रहे हैं, जिनके साथ हम जाते हैं, तो उनका बैकग्राउंड कैसे है, उनके कोई कज़न उनके साथ तो नहीं आ रहा है या वो किसी से मिलते नहीं हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर बच्चों को यही लगता है, जिस तरह हम अपने पेरेंट्स से जो फ्रेंड सर्कल से हमारी जो फ्रेंड सर्कल होती है, हम सोचते हैं कि नहीं इनके जो बच्चे हैं अगर ये सही है तो इनके बच्चे भी सही है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हर कोई मुख्तलिफ़ मिजाज का होता है, उनकी अलग अलग सोच होती है, उनके अलग अलग दायरे होते हैं। अब कोई किसी का दायरा यहाँ पे क्रॉस नहीं करता है। लेकिन अपने बच्चों पे ध्यान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमेशा अपनी जो नज़र है वो ज़रूर अपने बच्चों पे रखें हर मामले पे। अगर चले हमारा ब्रेक का वक्त हो गया, इंशाल्लाह ब्रेक के आने के बाद मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।